सब्जेक्ट है लैंड लॉ और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुधार। सुधार की परिभाषा दीजिए और उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें कोई आसामी उसके द्वारा किए गए सुधारों के लिए मुआवजा मांग सकता है। मतलब डिफाइन इम्प्रूवमेंट स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच ए टेनेंट कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट मेड बाय हिम। मतलब सुधार क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है और वो कौन सी परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर जो किसान है, किसान मतलब जो टेनेंट है, वो कंपनसेशन ले सकता है। किसके लिए? जो उसने इम्प्रूवमेंट की है उसके लिए। ठीक है। अब इसके अंदर पहले आपने ये देखिए कि सुधार किसको कहते हैं। सुधार का मतलब इम्प्रूवमेंट करना। किसके अंदर? जो लैंड जो उसको अलॉट हुई है लीज के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर सुधार करना। सुधार के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे कि कोई जमीन है, अगर वो सेट नहीं है, ऊपर नीचे है, खुरदड़ी है, उसके अंदर पत्थर है या समतल नहीं है, तो उसको एक जैसा कर देना। ठीक है। सिंचाई के साधनों से उसको कनेक्ट कर देना। ठीक है। और उसके लिए जो भी चीजें हैं खेती बाड़ी के लिए या उसके अंदर सुधार के लिए, वो सारे काम करना। मतलब उसको खेती कृषि के लिए उपयोगी बनाना। ठीक है। अगर खेत के अंदर रहने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ कोई मकान बना लेना। ठीक है। और अगर मान लो भी पशुओं के लिए पशु बाड़ा वो बन गया, या उस जमीन की घेराबंदी के लिए कोई बॉर्डर जैसे होता है वैसे टाइप कुछ कर दिया, तो वो भी सुधार इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो सुधार की डेफिनेशन धारा 5(19) के अनुसार ये बता रखा है कि सुधार के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। इसके अंदर ये बता रखा है, इसके अंदर जो ए पॉइंट है, इसके अंदर ये बता रखा है कि जो टेनेंट है उसके द्वारा अपने स्वयं के रहने के लिए, ठीक है, भूमि क्षेत्र में बनाया गया मकान या उसके द्वारा अपनी भूमि क्षेत्र में बनाया गया या स्थापित किया गया, क्या किया गया? पशुओं का बाड़ा। ठीक है। और भंडार गृह जहां पर जैसे अनाज रखा जा सके, और कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अन्य कोई निर्माण, मतलब अदर कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, मतलब अगर अगर अदर कोई कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है तो वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद ये बताया कि ऐसा कोई कार्य, मतलब ऐसा कोई एक्ट किया हो जिससे उस भूमि, वो जो लैंड है, उसकी जो वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी हुई और वो रेलेवेंट भी वो जरूरी भी था उस जमीन को करने के लिए, तो उसको भी सुधार बोला जाएगा। ठीक है। मतलब जिससे कि उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, उसमें सुधार हो और वो जरूरी भी हो, रेलेवेंट भी लगे, तो उसको इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, जैसे कि जो कृषि संबंधी, खेतीबाड़ी संबंधी, अगर पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई मतलब टैंक वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, या बांध हो गया, तालाब हो गए, कुएं हो गए, ठीक है, पानी के नालों तथा अन्य साधनों का निर्माण करना, ये भी इम्प्रूवमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद भूमि के से जलात्रो मतलब भूमि से जो पानी की व्यवस्था करने के लिए वहां पर बाड़ों, मिट्टी की कटाई या पानी से होने वाले अन्य प्रकार की क्षति या उसकी रक्षा करने के लिए साधनों का निर्माण करना, वो भी इम्प्रूवमेंट के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद बताया कि भूमि का मतलब साफ करना, उसको घेरा बांधना, अगर वो उबड़ खाबड़ है उसको समतल कर देना। ठीक है। जब बहुत नीचे है पर पानी भर जाता है तो उसको ऊपर करना। ठीक है। वो भी सुधार के अंदर बताया गया। उसके बाद अगर मान लो भी जो मकान है, सॉरी, जो खेत है वो गांव की आबादी से दूर है, ठीक है, तो उस क्षेत्र के सुविधा, मतलब सुविधा प्रद करने के लिए उस क्षेत्र को, वहां पर क्या है, एक रहने के लिए मकान बना देना। कहाँ? उस खेत के अंदर। तो वो भी इम्प्रूवमेंट के अंदर आएगा। ठीक है। और ऐसे कार्यों को क्या करना, उनका नवीनीकरण करना, दोबारा निर्माण करना, उसमें चेंज करना, मरम्मत करना, तो ये भी इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई टेनेंट, ठीक है, या लैंड ओनर
अपनी जमीन के अंदर ऐसा कोई चेंज करता है जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, और जो जरूरी भी है उस जमीन के लिए और वो रेलेवेंट भी है, ठीक है, ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट करता है तो उसको क्या बोले जाएंगे, इम्प्रूवमेंट, मतलब ऐसा कोई चेंज करता है तो उसको इम्प्रूवमेंट बोलेंगे, सुधार बोलेंगे, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया कि जो अभिधारी है, जो टेनेंट है, उसके द्वारा सुधार, उसके बारे में सेक्शन 66 में बता रखा है भाई, जो टेनेंट है उसका उस भूमि में, उस लैंड में सुधार करने का राइट है, ठीक है, मतलब वो अपनी भूमि में सुधार कर सकता है, बशर्ते कि उस पर ऐसा करने पर सरकार क्या ना कर दे, प्रतिबंध ना लगा दे। जब तक सरकार उसको रोकेगी नहीं वो कर सकेगा, उसका राइट है। और सरकार उसके लिए गाइडलाइन, रूलिंग भी बना सकती है, भाई आप ऐसे ऐसे करके सुधार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो लैंड ओनर है, लैंड ओनर कौन है, एक तो सरकार है, ठीक है। तो सरकार के अलावा भी कई व्यक्तियों को मालिकियत दे रखी है, जैसे पहले रियासतें थी, रियासतें खत्म हो गई, ठीक है, जो राजा महाराजा थे या उनके जो भी आगे उत्तराधिकारी थे वो सारी जमीन उनसे ले ली गई, ठीक है। अब कुछ जमीन उनके पास छोड़ी गई, मतलब उनके महल वगैरह सारा कुछ ले लिया, कुछ जमीनें उनके पास छोड़ी गई, ठीक है। और उस जमीनों के प्रति उनको क्या बनाया गया, लैंड ओनर, उनको मालिकियत दी गई, उनको टेनेंट नहीं समझा जाता, ठीक है। मतलब सरकार से अलावा कोई लैंड ओनर है, जमीन का मालिक है, एक तो सरकार तो है ही, बाकी कुछ एक व्यक्ति हैं जो जिनको ये अधिकार, राइट प्राप्त है, ठीक है, बाकी सब टेनेंट है, ठीक है। तो वो लैंड ओनर अपनी जमीन में सुधार करना चाहता है, इंप्रूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, उसके लिए उसको तहसीलदार की परमिशन लेनी जरूरी है, विदाउट तहसीलदार की परमिशन से नहीं कर सकता। तहसीलदार अगर चाहे तो मंजूरी देने से इनकार भी कर सकता है कि आप सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जहां ऐसी भूमि, ऐसे टेनेंट, मतलब जो गैर खातेदार हो, खुद काश्त टेनेंट हो, शिकमी टेनेंट हो, और सुधार कार्य कुएं के निर्माण के लिए, वहां पर परमिशन लेना जरूरी नहीं है, क्लियर। अब आ गया एक और पॉइंट भी, सुधार जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके लिए कंपनसेशन। भाई जो टेनेंट है उसने अपना पैसा लगाया है, अपनी लेबर लगाई है, उस जमीन में सुधार किया है, कल को मान लो भी उससे जमीन ली जाती है वापस, तो वो जो उसने पैसा लगाया है, जो उसने इम्प्रूवमेंट किया है उस जमीन में, उसके लिए वो कंपनसेशन लेने का अधिकारी है। ये सेक्शन 74 में बता रखा है। मतलब जब उसको बेदखली के लिए, उसको जमीन से बाहर करने के लिए कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया जाता है तो वो कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। अगर उसको अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, विधि से प्रतिकूल तरीके से कब्जा विहीन कर दिया जाता है, मतलब लॉ के अगेंस्ट, ठीक है, विधि से प्रतिकूल तरीके से उसको कब्जे से बाहर कर दिया जाता है, और उसने भूमि क्षेत्र पर पुनः कब्जा नहीं मिले, उसको दोबारा कब्जा नहीं मिला, तो भी वो कंपनसेशन ले सकता है कि साहब मैंने तो इतना पैसा खर्च किया, इतने मेरे दिन लगे इस पर इम्प्रूवमेंट करने में, तो मेरे को ये कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया, जब वे अपने पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि क्षेत्र को खाली कर दे, मतलब उसका पट्टा जो लीज टाइम है वो खत्म हो गया, तो उसने अपनी जमीन वो खाली कर दी, अब उस पर उसने मकान बना रखा है या कोई भी सुधार इंप्रूवमेंट कर रखी है, तो उसके लिए वो सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग रहते हुए वो कंपनसेशन ले सकता है कि साहब मैंने इतना खर्चा किया है, वो तो मेरे को मिलना चाहिए एज ए कंपनसेशन, मतलब सुधार के लिए मुआवजा, कंपनसेशन दिया जा सकता है अगर जो टेनेंट है उसको कब्जे से बाहर कर दिया जाए, ठीक है, बाय डिक्री या ऑर्डर, ठीक है, या अगेंस्ट लॉ, विधि से प्रतिकूल तरीके से उसको कब्जे से बाहर कर दिया जाए, या फिर उसका जो लीज का टाइम है वो खत्म हो गया और वो खाली कर रहा है अपनी जमीन को, फिर भी अगर उसने उस जमीन पर कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ खर्च किया है, ठीक है, उसके लिए वो कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जहां पर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान लो भी एक टेनेंट है, पहला
पॉइंट इसमें ये दे रखा है कि अगर मान लो कोई टेनेंट है, उसने अपने रहने के लिए कोई रिहायशी मकान बना लिया, ठीक है, पशुओं के लिए बना लिया, गोदाम बना लिया, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई कंस्ट्रक्शन करवा लिया, ठीक है, निर्माण में की अवस्था के सिवाय किसी ऐसे सुधार के लिए प्रतिकर देय नहीं होगा जो उक्त बेदखली की डिक्री, मतलब किसी ऐसे इनके अलावा अगर कोई और कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है, और जिस दिन उसको बेदखल किया जा रहा है उस दिन से वो 30 साल पहले किया, मतलब 30 साल पुराना हो, ठीक है, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। मान लो भी आज उसको बेदखल किया गया है, अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन 30 साल पहले किया गया है, ठीक है, तो अब उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, 30 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अब मान लो 30 साल कोई पुराना कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसकी तो वैल्यू नहीं रही, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। क्लियर। उसके बाद ये बताया, अगर कोई टेनेंट जो बेदखली के लिए कोई डिक्री या आदेश के एग्जीक्यूशन में बेदखल के नोटिस के अनुसरण में बेदखल किया गया और ऐसे सुधार के लिए प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा जो उसने उस डिक्री अथवा ऑर्डर या नोटिस की तारीख के बाद किया गया, मतलब उसको बेदखल करने के लिए कोई डिक्री, ऑर्डर या नोटिस है, ठीक है, अब उसको पता तो लग गया मैं बाहर होने वाला हूं, लेकिन फिर भी उसने कंस्ट्रक्शन किया, कब? उस डिक्री, उस ऑर्डर, उस नोटिस के बाद, अब उसके लिए कंपनसेशन नहीं, ठीक है। फिर ऐसा सुधार, इंप्रूवमेंट जो जिलाधीश, सहायक जिलाधीश, ठीक है, उसकी राय में जो सही नहीं है, उपयोगी नहीं है, मतलब किसी ने ऐसे पैसे खर्च कर दिए जो जमीन के बेनिफिट के लिए, मतलब उसके इंप्रूवमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं था, तो उसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद आ गया प्रतिकर की राशि, भाई जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो कैसे सेट की जाएगी, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि जो भूमि में, उस लैंड के अंदर इंप्रूवमेंट की गई है, उसमें जमीन में क्या सुधार हुआ है, क्या उसमें कमी आई है, ठीक है, और जो सुधार किया गया उसकी हालत क्या है और कब तक वो इफेक्टिव रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें देखी जाएंगी, जैसे कि अगर सुधार कार्य करने में लगाए गए जो लेबर है या जो पैसा है, जिसमें जो अगर किसी का लगान माफ किया गया है, उसमें छूट की गई है, ठीक है, वो फायदा। अगर किसी टेनेंट को नगद या कोई सामग्री मिली है, किससे? लैंड ओनर से मिली है, मतलब कोई टेनेंट है, किसान है, उसको सरकार से कोई सामग्री मिली है, कोई कैश मिला है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा, भी देखा जाएगा कितना उसने फायदा लिया है, ठीक है। तीसरा, भूमि का मतलब दोबारा उसको सेट करने के लिए संचित से, मतलब वो क्या थी, बंजर थी, ठीक है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए समय समय पर उसको कुछ ना कुछ लाभ दिया गया, ठीक है, तो वो भी चीजें देखी जाएंगी। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या किया जाएगा, भाई कंपनसेशन सेट किया जाएगा, भाई कितना, भाई जो इम्प्रूवमेंट है वो कितना उपयोगी है, ठीक है, उसमें क्या, उससे जो वैल्यू है लैंड की, उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या कमी आई है, क्या इफेक्ट पड़ा है और कितनी देर तक इफेक्ट रहेगा, और उसके बाद जो टेनेंट है उसको क्या क्या लाभ मिले हैं इससे लैंड ओनर्स, उन चीजों को देखते हुए कंपनसेशन सेट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक है। अभी सुधार क्या है? सुधार मतलब जो टेनेंट है वो अपनी जमीन के अंदर जो उसको पट्टे पर मिली है कुछ ना कुछ सुधार करता है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है, पानी की जो सोर्स है उससे कनेक्ट करने के लिए, अगर वो उबड़ खाबड़ है उसको सीधा करके, साफ करके, मतलब जो उसने लेबर खर्ची है और जो पैसा भी वो खर्च सकता है, मतलब सुधार कर सकता है, ठीक है, जो जरूरी हो, जो रेलेवेंट हो, ठीक है। अब ऐसे ही जो टेनेंट है उसका राइट है, ठीक है, जब तक सरकार उसको नहीं रोकेगी तब तक उसका राइट है कि वो सुधार कर सकेगा अपनी जमीन में,
और सरकार उसके लिए गाइडलाइन भी बना सकती है। उसके बाद ये बताया कि लैंड ओनर भी कर सकता है विद द परमिशन ऑफ तहसीलदार, ठीक है। लेकिन अगर आगे कोई टेनेंट है जो खातेदार है, गैर खातेदार है, खुद काश्त है, शिकमी है, सुधार कार्य किसके लिए है, कुएं के निर्माण के लिए है, तो वहां पर जरूरी नहीं है। सुधार के लिए मुआवजा कंपनसेशन होगा, भाई जो उसने पैसा खर्च किया है टेनेंट ने उसको ले सकेगा अगर उसको जमीन से बेदखल किया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट लॉ उसको कब्जे से बाहर किया जाता है, और अगर उसका लीज का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो कंपनसेशन देते समय भाई किन चीजों का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, किन सुधारों का नहीं मिलेगा, इंप्रूवमेंट का नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई अगर जो जरूरी कंस्ट्रक्शन के अलावा, ठीक है, जो बता रखे हैं उनके अलावा कोई करता है और 30 साल पुराना है, पहले का है, उसके लिए नहीं मिलेगा। अगर उसको बाहर करने के लिए कोई डिक्री, ऑर्डर या नोटिस जारी हो चुका है, उसके बाद अगर वो कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाता है, काम करवाता है, तो उसके लिए कंपनसेशन नहीं, ठीक है। उसके बाद जो सहायक जिलाधीश है, ठीक है, उसको लगता है कि जो जरूरी नहीं है जमीन के सुधार के लिए, तो उसके लिए कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट कितनी होगी वो तो सारी चीज़ें देखेंगे भी, ज़मीन में कितनी बढ़ोतरी हुई है वैल्यू में, उसकी वैल्यू में, ठीक है, क्या क्या उसमें मतलब वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, क्या उसमें कमी आई है, ठीक है, और कैसा इफेक्ट है उसकी, कैसे इम्प्रूवमेंट कैसा है, ठीक है, उसकी कंडीशन कैसी है और कितने दिन तक वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाएगा जो टेनेंट है उसको क्या क्या लाभ दिए गए, किसके द्वारा, लैंड ओनर द्वारा, ठीक है। भाई जो अगर उसका कोई लगान माफ हो गया, छूट मिल गई उसके अंदर, या उसको कोई कैश मिला है कोई एज ए कंपनसेशन, या कोई सामग्री दी गई है, ठीक है, जैसे बीज हो गया या कोई भी चीज़ होगी, या उसको लेबर दी गई है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कंपनसेशन की राशि अमाउंट सेट की। इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा